अगर आपका एक एआई चैनल है और आप एआई से स्क्रिप्ट लिखवाते हो बगैर किसी चेंजेस के, एआई से वॉइस ओवर करवाते हो और उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और इस गलती की वजह से आपका सिर्फ चैनल नहीं बल्कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी रीज़न है आजकल जो एआई से बनाए गए चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आप चंद सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एआई से लिखवाए गए स्क्रिप्ट को एडिट कर सकते हो, जिससे वो स्क्रिप्ट आपका अपना लगेगा, यूनिक लगेगा और 100% यूट्यूब उसको मोनेटाइज करेगा और इन ऑथेंटिक कंटेंट से आप अपने उस स्क्रिप्ट को सेव कर पाओगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न वन, इन ऑथेंटिक कंटेंट की वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं और ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके थे कि इन ऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी क्या है, इन ऑथेंटिक कंटेंट कौन सा होता है, सेफ कंटेंट कौन सा होता है। और अगर आज हमें अपना एक एआई का चैनल क्रिएट करना हो जिसमें हमने टोटली एआई का इस्तेमाल करना हो, तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करके अपना कंटेंट बनाएं कि हमारा कंटेंट इन ऑथेंटिक ना रहे बल्कि ऑथेंटिक कंटेंट बन जाए और 100% मोनेटाइज हो सके। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लाजमी देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी मेहनत और वक्त कभी भी ज़ाया ना हो। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, किसी भी कंटेंट को बनाने में, किसी भी एआई कंटेंट को ऑथेंटिक बनाने में सबसे दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। एक स्टेप होता है आपका स्क्रिप्ट और दूसरा होता है आपकी एडिटिंग। और अगर आप अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से लिखवाते हो तो आप पर लाजिम होता है कि आप उस स्क्रिप्ट को एडिट करो और उसको सिक्योर बनाओ। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हम एआई से लिखवाया गया स्क्रिप्ट एडिट नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी। देखिए, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एआई से लिखवाया गया स्क्रिप्ट बगैर किसी चेंजेस के, किसी एडिटिंग के सेम अपनी वीडियो में यूज़ कर लेते हो तो आपको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली बात कि जब आप एआई से स्क्रिप्ट लिखवाते हो तो एआई आपके प्रॉम्प्ट के बदले में करोड़ों लोगों की लिखी गई तहरीरों में से, जिससे उनको ट्रेन किया जाता है, वहाँ से डाटा लेकर आपको रिप्लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे 5 मिनट की मोटिवेशनल स्टोरी लिख कर दो, और वहीं पर यही सेम प्रॉम्प्ट किसी और बंदे ने भी दे दिया कि मुझे 5 मिनट की मोटिवेशनल स्टोरी लिख कर दो, तो 90% चांसेस होते हैं कि आपकी स्टोरी और उस बंदे की स्टोरी जिसने भी 5 मिनट की मोटिवेशनल स्टोरी मांगी है कुछ मिलती जुलती होगी। तो याद रखो कि यूट्यूब का कंटेंट आईडी सिस्टम इन चीज़ों को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि यूट्यूब खुद एआई के साथ कनेक्टेड है और वो आपकी वीडियो को फ्लैग करेगा। जब आपकी वीडियो हाईलाइट होगी तो आपको क्लेम मिल सकता है, आपको स्ट्राइक मिल सकता है, आपको कॉपीराइट आ सकता है, और ज़्यादा हद तक अगर आपकी वायलेशन होती है तो आपकी वीडियो या आपका जो चैनल है वो डिमोनेटाइज भी हो सकता है। अब इन सारी प्रॉब्लम से बचने का सबसे आसान मेथड ये है कि आप जो एआई से स्क्रिप्ट लिखवाते हो थोड़ी सी मेहनत करके उस स्क्रिप्ट को एडिट करो। अब सवाल ये है कि हम एआई से लिखवाए गए स्क्रिप्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं कि आप आसानी से अपने स्क्रिप्ट को 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर कैसे एडिट कर सकते हो, जिससे आपका स्क्रिप्ट थोड़ा यूनिक हो जाएगा, आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और वो स्क्रिप्ट आपका अपना बन जाएगा और मोनेटाइजेशन के लिए सेफ हो जाएगा। पहला स्टेप है कि जब आप एआई से स्क्रिप्ट लिखवाओ तो स्क्रिप्ट का मुकम्मल ढांचा ही तब्दील कर दो। अब स्क्रिप्ट का ढांचा तब्दील करने से मतलब ये है कि जब आप एआई से कोई स्टोरी लिखवाते हो, स्टोरी को रीड करो और उसको अपने अंदाज में बयान करो। याद रखिएगा कि जब आप एआई से स्क्रिप्ट लिखवाते हो तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक जेनेरिक अंदाज में आपको स्टोरी लिखकर देता है। जैसे कि अगर आपने उसे एक मोटिवेशनल स्टोरी लिखाई है तो उसका जो अंदाज होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो पहले आपको प्रॉब्लम बताएगा उस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर, फिर उसका सोल्यूशन बताएगा और फिर लास्ट में उसका मॉरल बताएगा। अब आपने स्टोरी को रीड कर लिया, आपको पता चल गया कि इस अंदाज में इसने स्टोरी मुझे दी है, आप उस स्टोरी का अंदाज ही चेंज कर दो, उसका ढांचा ही चेंज कर दो। जैसे कि आप पहले मॉरल बताओ, फिर उसका सोल्यूशन बताओ कि इस मॉरल हासिल करने के लिए इसका सोल्यूशन ये है और ये इसकी प्रॉब्लम थी, अब उसका मुकम्मल ढांचा ही चेंज कर दो। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लो कि आपने एक स्टोरी लिखवाई जिसकी पहली लाइन थी कि वो लड़का नाकाम हुआ, फिर उसने मेहनत की और फिर वो कामयाब हो गया। अब ये एआई का लिखा गया पैराग्राफ है। अब आपने इसका ढांचा चेंज करना है, इसको अपने अंदाज में बयान करना है। तो आपका कोई भी अंदाज हो सकता है और हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। तो इस लाइन को मैं अपने अंदाज से कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है, कि उसने नाकामियों का सामना किया और कभी हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह आप इसी पैराग्राफ को अपने अंदाज में बयान कर सकते हो। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि आज वो खुश था। अब इस पैराग्राफ को या इस लाइन को आपने अपने अंदाज में बयान करना है। तो मैं इसको कुछ इस तरह बयान कर सकता हूँ कि उसकी आंखों की चमक उसकी खुशी को जाहिर कर रही थी। बात एक थी लेकिन बात को बयान करने का जो अंदाज था वो चेंज हो गया। अब हर जुमले को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहो तो उसी लाइन को वैसा रहने दो, लेकिन उसके साथ ही उसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि ये लाइन थी कि आज वो खुश था, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, इसके साथ कोई और लाइन ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ कि आज वो खुश था
और उसकी खुशी उसकी आंखों की चमक से ज़ाहिर हो रही थी। तो क्या था, वो लाइन वैसे ही रहेगी, लेकिन उसके साथ मैंने थोड़ी एडिशन कर दी और वो लाइन थोड़ी एक्सटेंड हो गई। इस तरह आपकी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर से ज़्यादा हो जाती है। इस तरह आपने उस स्टोरी को रीड करना है और फिर उसी स्टोरी को अल्फाज चेंज करके थोड़े से अपने अंदाज को शामिल करके आपने उसको दोबारा से लिखना है। नेक्स्ट स्टेप है 30% रूल। अब 30% रूल क्या है कि जब भी आप एआई से कोई एक स्क्रिप्ट लिखवाते हो तो उसके ऊपर आपने 30% रूल अप्लाई लाजमी करना है। अब 30% रूल क्या होता है कि आपने अगर एक स्क्रिप्ट लिखवाया चैट जीपीटी से, उसके अंदर 30% हिस्सा आपका अपना होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक स्क्रिप्ट लिखवाया जो कि 10 लाइनों का था। अब उन 10 लाइनों में से 3 लाइनें आपकी अपनी होनी चाहिए जो आप एक्स्ट्रा उसके अंदर एडिशन करोगे। इसी तरह अगर आपने कोई 100 लाइन का स्क्रिप्ट लिखवाया तो उस 100 लाइन में से 30 लाइनें कम से कम आपकी अपनी होनी चाहिए। और वो लाइनें कैसे ऐड करनी है वो मैं आपको पिछले स्टेप के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन करोगे, उसको आप अपने अंदाज में बयान करोगे। इस तरह आपकी जो अपनी कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 30% हर स्क्रिप्ट के अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये तो एक स्टोरी थी जिसको हम अपने अंदाज में बदल सकते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त हमारे कंटेंट के अंदर एक ऐसा हमारे पास डाटा होता है जो कि ऑथेंटिक होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको वैसे का वैसा ही बयान करना होता है। तो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई इस्लामिक डाटा है, कोई हिस्टोरिकल डाटा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल डाटा हो, उसको हम अपनी मर्ज़ी से कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अब इस चीज़ को आप समझो कि जो फैक्ट्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। हाँ, फैक्ट्स को बयान करने का अंदाज़ आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे 1857 की जंग में ये हुआ, ये एक फैक्ट है। अब 1857 की जंग में जो कुछ हुआ आप उसको किसी और अंदाज से बयान कर सकते हो, लेकिन ये जो 1857 वाला वर्ड है इसको आप किसी और जंग के साथ शामिल नहीं कर सकते या किसी और जंग में तब्दील नहीं कर सकते। अब ये एक जुमला है कि 1857 की जंग में ये हुआ। अब इस फैक्ट को आप अपने अंदाज से बयान कर सकते हो। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि क्या आप जानते हो कि 1857 की जंग में जो गलतियां हुई वो आज भी दोहराई जाती हैं। तो क्या था कि 1857 की जंग के अंदर जो कुछ हुआ था आप उसके अंदर अपनी थोड़ी सी राय का इजहार करके उसको किसी और तरीके से बयान कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप याद रखो कि किसी का भी पैराग्राफ, चाहे वो एआई हो या किसी का भी कोई आर्टिकल हो, वहाँ से आप डाटा ले सकते हो, लेकिन उसको मॉडिफाई करके अपने अंदाज में आप बयान कर सकते हो। सेम टू सेम आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो अजीज़ान, ये एक तरीका था, एक मेथड था जो कि सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप एआई से लिखवाए गए स्क्रिप्ट को या किसी का स्क्रिप्ट जो कि फैक्ट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको आप अपने अंदाज में बयान कर सकते हो, जिससे आप अपने स्क्रिप्ट को, अपने वीडियो को और एआई से बनाए गए कंटेंट को इन ऑथेंटिक पॉलिसी की वायलेशन से बचा सकते हो और उसको 100% सेव कर सकते हो। अब मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक आपका स्क्रिप्ट होता है और एक आपकी एडिटिंग होती है। स्क्रिप्ट के बारे में हम डिटेल से समझ चुके हैं कि स्क्रिप्ट को एडिट कैसे करना है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो एआई से हम वीडियो बनाएंगे एडिटिंग हमें कैसी करनी चाहिए, तो आपने मुझे कमेंट करना है एआई एडिटिंग वीडियो, तो मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि एआई से विजुअल्स, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट लेकर जो आप वीडियो बनाते हो, जब आप उसको एडिट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपकी वीडियो के अंदर शामिल होनी चाहिए, जिससे आपकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और आपकी कंट्रीब्यूशन मजीद बढ़ जाती है और आपका जो कॉन्टेंट है वो सेफ हो जाता है। तो कमेंट कीजिएगा एआई एडिटिंग वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बहुत जल्द डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट कर देना है। बाकी कोशिश मैंने की है कि मैं आपको आसान तरीके से ये सारा कंसेप्ट समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नए टॉपिक से अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।